कूर्म अवतार कथा स्वर्गलोक में अंधकार छाया है। देवता तेजहीन और दुर्बल हो चुके हैं। इंद्र का सिंहासन डगमगा रहा है। बृहस्पति जी कहते हैं, देवताओं का तेज क्षीण हो गया है। अमृत के बिना संतुलन असंभव है। देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर जाते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। क्षीर सागर से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवताओं, अमृत मंथन ही उपाय है, पर याद रखना, अधर्म से दूरी बनाए रखना। देवता और असुर अस्थाई संधि करते हैं। विशाल मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग रस्सी बने हैं। देवता पूंछ पकड़ते हैं, असुर मुख। जैसे ही मंथन शुरू होता है, धरती कांप उठती है। मंदराचल पर्वत का भार असहनीय हो जाता है। वह धीरे धीरे क्षीर सागर में डूबने लगता है। देवता घबरा जाते हैं, असुर हंसते हैं, इंद्र देव पुकारते हैं, नारायण रक्षा कीजिए। अचानक समुद्र में स्वर्णिम प्रकाश, विशाल कछुए के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। चमकता कवच सा खोल, शांत करुण नेत्र समुद्र लहरें प्रणाम करती हुई भगवान विष्णु कहते हैं, पर्वत को मुझ पर स्थापित करो। मंदराचल पर्वत कूर्म अवतार की पीठ पर स्थिर हो जाता है। अब मंथन पुनः शुरू होता है। देवता असुर दोनों आश्चर्य में। धरती और आकाश में संतुलन लौटता है। मंथन से हलाहल विष निकलता है। संपूर्ण सृष्टि संकट में। भगवान शिव प्रकट होते हैं। पार्वती भयभीत। शिव विष पी लेते हैं, गला नीला पड़ता है, इसलिए नीलकंठ कहा लये। कूर्म अवतार मौन होकर यह दृश्य देखते हैं। दिव्य रत्नों का उदय क्रमशः निकलते हैं। कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी जी, कल्प वृक्ष, धनवंतरी अमृत कलश लिए बाहर आते, सुनहरी रोशनी और पुष्प वर्षा होती है। असुर अमृत छीन लेते हैं। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। सौम्य मुस्कान, मायावी सौंदर्य। असुर मोहित हो जाते हैं। देवताओं को अमृत प्राप्त होता है। सृष्टि में पुनः संतुलन होता। हे कूर्म अवतार समुद्र में विलीन होते हुए कहते हैं, जब भी संतुलन डगमगाए, धर्म स्वयं आधार बनता है। आकाश में ओम नमो नारायणाय गूंजता है। शांत क्षीर सागर में सूर्यास्त के समय जल में हल्की सुनहरी आभा। धैर्य और स्थिरता ही सच्ची शक्ति है।